जी अस्सलाम वालेकुम। आज जी 6.6 एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको थोड़ा सा समझा दें। इस बुक से ही है जी, मतलब बिल्कुल आई के बिल्कुल सामने। ठीक है जी, अगर ये एक बिल्डिंग है, हाउस दिया हुआ है, उसने घर दिया हुआ है, ठीक हो गया जी, ये घर दिया हुआ है, तो जी एंगल के बिल्कुल सामने अगर देखेंगे, ये तो हमारा ये क्या आ जाएगा, आई लेवल। बिल्कुल आँखों के बिल्कुल सामने जो होता है हमारा, जो हम लोग बिल्कुल सामने अपने से देख सकें, तो वो हमारा क्या होगा, हमारा वो आई लेवल होगा। ठीक है जी। अगर उस लेवल से हम लोग ऊपर की तरफ, टॉप बिल्डिंग की टॉप की तरफ देखते हैं, ये घर की तरफ ये एग्जाम्पल दी हुई है, अगर टॉप पे देखते हैं, मतलब ये पॉइंट उसका बी है, यहाँ से हमने इसका टॉप की तरफ देखते हैं, तो ये हमारा एंगल क्या बनेगा, इस तरफ को खुला एंगल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। क्या बनेगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, दी एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एडी, एडी ये आई लेवल, इसको आई लेवल जी, ये एडी क्या था, आई लेवल, एंड अ लाइन फ्रॉम द आई ए टू टॉप ऑफ बिल्डिंग बी इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है जी। कहता है जो एंगल है, दी हॉरिजॉन्टल लाइन एडी है आई लेवल पे, एंड लाइन फ्रॉम ए टू बी, जो ए टू बी लाइन है ये हमारा, ठीक है जी, फ्रॉम फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब इस लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे, सीधा सीधा जी समझ रहे हैं, ऊपर की तरफ जाएंगे आई लेवल से तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, आई लेवल से नीचे की तरफ जाएंगे, अब ये क्या जी, फुट ऑफ बिल्डिंग, मतलब पोंग नीचे की तरफ देखेंगे बिल्डिंग के, तो ये जी क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक हो गया। अगर आई लेवल से ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अगर आई लेवल से नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक हो गया जी। अब एक्सरसाइज जो है 6.6 शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग, एक फ्लैग है, जो फ्लैग के टॉप पे जो बनता है एंगल, मतलब एक फ्लैग लगा हुआ है जो है, उसके बाद क्या उसका जो, उसको फ्लैग को तरफ हम लोग जब देखेंगे, ऊपर की तरफ हमारी आइज जाएंगी, तो उसका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड लेवल 60 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। कहता है जो हम लोग उसका जो फ्लैग लगा हुआ है, फर्ज करेंगे ये डायग्राम जी, ये डायग्राम है, ठीक है जी, फ्लैग यहाँ पे है, जब इसको हम इसकी तरफ देखेंगे तो एंगल क्या कह रहा है जी, हमारा 60 का बनेगा। ठीक होगा जी, एंगल कौन सा बना रहा है, 60 का, फ्रॉम अवे फ्रॉम द फ्लैग इज 60, और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक कह रहा है कि वो 40 मीटर है। ठीक हो गया जी। उसका क्या कह रहा है जी, जो है इसकी इसकी हाइट को फाइंड करें, फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट, जो पोस्ट है इसकी हाइट को जो है हम लोग जो है कहता है वो इसको मालूम करें। समझ आ गई। यहाँ से वो देखा जी, इसको एंगल को देखा है, ऊपर की तरफ गया, आई लेवल ये था, ऊपर की तरफ गया, ठीक हो गया, ऊपर की तरफ देखा हम लोगों, तो ऊपर क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद कह रहा है जी ये अवे फ्रॉम 40 मीटर है, इससे जी मतलब इसके पॉइंट से 40 मीटर दूर है, तो 40 मीटर इस तरफ को आया, ये 40 मीटर ये हो गया, और इस कह रहा है जी इसकी हाइट को फाइंड करें। तो हम लोग वही फार्मूला जो पहले हम लोग लगाते रहे हैं पहली पिछली एक्सरसाइज में, हमारे पास ये एक्स हमने फाइंड कर लिया, गिवन क्या है हमारे पास जी, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, लेंथ हमारे पास ये वाली ए बी दे गया है, हमने इसको लिख लिया 40 मीटर है, हाइट ऑफ पोस्ट जो है ये एक्स हमने लेट कर लिया, ये हमने फाइंड करना है। तो उसके बाद क्या है जी, ये एक्स ये वाला हम लोगों ने जो है, ये इसके सामने हमारा परपेंडिकुलर है, 90 के सामने हमारा हाइपोटेनस है, इसको हाइपोटेनस भी कहते हैं और हाइपोटेनस भी कहते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगता है। ठीक है जी। ये उसके बाद ये इसकी बन गई बेस। तो हम लोग फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, टैन थीटे वाला। ठीक है, टैन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है, इधर इस सामने बिल्कुल हमारा परपेंडिकुलर है, बेस हमारी क्या है जी, एक्स हमारा परपेंडिकुलर है और बेस हमारी 40 है, एक्स परपेंडिकुलर रख लिया हमने एक्स, बेस हमने रख लिया 40। ओके हो गया। अब उसके बाद 40 इधर चला गया, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, इसके ये मल्टीप्लाई हो गया 40 और 10, ये इधर आ गया, ये वाला एक्स इधर हो गया।
उसके बाद इसकी कीमत tan थर्ड 60 की कीमत क्या है जी 3√, ये हमने इसकी कीमत लिख ली। उसके बाद अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा x आ गया, इसका कीमत ली तो हमारा ये इतने जी हमारा x आ गया। ओके, ये x आ गया क्योंकि हमने लिख दिया जी सो दी हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट इज़, ये है जी इतने मीटर, दी हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट इज़ 69.282 मीटर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर अब 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द आइसोस्केल्स ट्राइंगल हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120। कहता है एक ट्राइंगल है, उसका आइसो वर्टिकल जो एंगल है 120 का है। आइसो ट्राइंगल कौन सी होती है? एक ऐसे करके ट्राइंगल होती है ये जी, ठीक हो गया, आइसो ट्राइंगल। आपका ये उसका जो वर्टिकल एंगल है ये कह रहा है ये 120 है पूरा, ठीक हो गया जी। ये पूरा एंगल जो इसका है यहाँ से लेके यहाँ पॉइंट तक इसका जो है 120 एंगल है, ठीक है। यहाँ से लेके इस पॉइंट तक 120 एंगल है। उसके बाद क्या कह रहा है? एंड बेस क्या है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसकी जो बेस है ट्राइंगल की, आइसो ट्राइंगल की, उसकी ये सारी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है जी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। देखो कहता है लेंथ, एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड कर ली। तो हमने क्या करना है इसके लिए? हम लोग परपेंडिकुलर गिराएंगे। ये हमने परपेंडिकुलर गिरा दिया, ये हमारा एल्टीट्यूड है, ये वाला पॉइंट, ठीक हो गया। इसको एल्टीट्यूड कहते हैं दोनों ही। तो इस पॉइंट का हमने जो है इसकी ये वाली पैमाइश हमने फाइंड करनी है। हमने क्या कि इसको परपेंडिकुलर गिरा है, तो ये हमारा क्या हो गया 60 का एंगल बन गया इधर, 60 का एंगल बन गया इधर, क्योंकि 120 टोटल था, 120 टोटल था जी। तो जब हमने इसको परपेंडिकुलर गिराया इधर, तो ये जो है क्या बन गया 60 इधर रह गया, 60 इधर रह गया। परपेंडिकुलर गिराया ये बन गया आपका 90 का, और ये आपका 60 है, ये आपका 90 है, तो बाकी आपका कितना बचता है 30। तो हमने लिख लिया इधर 30 डिग्री। ओके जी, तो हमने फाइंड क्या करना है? ये इसका जो है एल्टीट्यूड फाइंड करना है। इसको हम लोगों ने लेट कर लिया x के बराबर। तो हमें क्या दिया जी? वर्टिकल एंगल दिया है 120 के, लेंथ ऑफ बेस दी है 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड हम x हमने लेट कर लिया, सपोज कर लिया, इसको हम फाइंड करेंगे। ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। परपेंडिकुलर B किया इसके ऊपर, AC के ऊपर, ठीक है जी। ट्राइंगल बनाई ABC, ऐसो ट्राइंगल थी, बस ये हमने परपेंडिकुलर कराया जो है। उसके बाद ये एंगल इसका डिवाइड हो गया, ये टोटल एंगल था 120 का था। ओके हो गया। अब जब हमने ये परपेंडिकुलर कराया तो ये लेंथ की भी पैमाइश हाफ ऑफ होगी। 5 सेंटीमीटर इधर रहेगी, 5 सेंटीमीटर इधर रहेगी, 5 सेंटीमीटर ये, 5 सेंटीमीटर ये, इधर हमने लहदा से लिख लिया। ओके जी, ये हमने फाइंड करना है। एंगल हमारे पास 30 का आ गया, क्योंकि ये 90, ये एक ट्राइंगल हमारे पास बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ठीक हो गया जी। ये 90 और ये 60, 50 हो गया, 150 हो गया, और इसमें से 180 में से निकालें तो 30 आपका यहाँ बचता है, हमने 30। ये सामने आपका परपेंडिकुलर हो गया, इसके साथ आपको बल्कि बेस होगी, ये 90 के सामने आपका हाइपोटेनस बन गया, ठीक हो गया, हाइपोटेनस बन गया। उसके बाद क्या है जी? फार्मूला हम लोग tan थीटा वाली लगाएंगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू दी हुई है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमने क्या जी? tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan थीटा, थीटा की जगह 30, ये वाला एंगल आ गया। परपेंडिकुलर आपका x है, बेस आपकी यहाँ तक, ठीक है जी, यहाँ तक आपकी आएगी बेस आपकी। तो हम लोगों ने ये लिख लिया 5। तो उसके बाद जी ठीक हो, ये हमने फार्मूला लगा लिया। परपेंडिकुलर की जगह x आ गया और बेस की जगह 5 आ गया, थीटा की जगह 30 आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया? 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, तो tan 30 की वैल्यू लगा ली हमने। इसकी वैल्यू क्या है? 1/3 आ गया, तो x इस तरह आ गया ये वाला। उसके बाद क्या आ गई? उसके बाद क्या करेंगे जी? इसकी जो है हम लोगों ने क्या किया, ये सीधा किया जी, सिर्फ क्वेश्चन को सीधा लिखा है। ये राइट हैंड, अगर दोनों क्वेश्चन बराबर हों तो लेफ्ट हैंड राइट, अगर रकमें चेंज कोई इशू नहीं पड़ता, हमने सीधी लिखा। तो हमने क्या किया? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक हो गया। सो द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज, ये हमारी लेंथ आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? कहता है अ ट्री इज 72 मीटर हाई। एक ट्री जो है वो 72 मीटर हाई है, एक ट्री 72 मीटर हाई है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट
कहता है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है फ्रॉम द फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। कहता है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट करना है, इसका जो पॉइंट बन रहा है, एंगल जहाँ बन रहा है वो क्या है आपका 100 किलोमीटर दूर है, 100 मीटर दूर है, जो है इसके क्या कह रहा है 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से जो है ज़मीन से वो क्या है वो 100 मीटर दूर जो है उसका पॉइंट बन रहा है, वो जो एंगल है उसका बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, फर्ज कर लिया कि ये हमारा ट्री है, ठीक है जी, ये हमारा ट्री है, इसकी हाइट देगा था 72 मीटर। उसने कहा था 100 मीटर अवे फ्रॉम जो है 100 मीटर अवे फ्रॉम क्या है 100 मीटर अवे फ्रॉम ग्राउंड। तो ये ग्राउंड था, ठीक है, ये ग्राउंड था, ये ग्राउंड से 100 मीटर दूर होगा ये वाला, ये हमारा फिर एंगल बन गया। यहाँ से हमने ये वाला एंगल हमारा थीटा है। उसने क्या कहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, कि एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। क्या ये ट्री है, ट्री की हाइट ये है, ओके हो गया। उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो ग्राउंड लेवल से 100 सेंटीमीटर दूर है, ठीक हो गया जी। 100 मीटर है, सॉरी 100 मीटर है जी, सेंटीमीटर नहीं है। 100 मीटर वे फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, इससे 100 मीटर दूर बन, ये बन गया एंगल। ये वाला एंगल हमने जो है फाइंड करना है, एंगल फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक हो गया। ये उसकी हाइट थी। तो हमारे पास क्या आ गया, हाइट ऑफ ट्री आ गई 72 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा हमने सपोज कर लिया, हमने ये फाइंड करना है। डिस्टेंस फ्रॉम ट्री टू ग्राउंड लेवल पॉइंट कितना है जी 100 मीटर है, ये लिख लिया हमने। अब हम लोग फार्मूला वही लगाएंगे, दो वैल्यू ये दी हुई है 90 ने परपेंडिकुलर है, इसके सामने आपका हाइपोटेनस है, इसके सामने आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपकी बेस है, ये आपकी बेस होगी। तो हम लोग वही टैन थीटा वाला फार्मूला, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारा 72 है, बेस हमारी ये 100 है, और ये टैन थीटा इस तरह आ गया। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, 72 को 100 पे डिवाइड किया तो 0.72 आ गया। उसके बाद ये टैन इधर आ गया, टैन इनवर्स बन गया, थीटा उधर आ गया, टैन इनवर्स 0.72 आ गया। ये इसको कैलकुलेटर पे हम लोगों ने फाइंड किया, तो ये हमारा एंगल आ गया 35.75 डिग्री हमारा जो है एंगल आ गया। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 35.75 डिग्री एंगल आ गया। समझ आ गई जी। ट्री की हाइट दी हुई थी ये, उसकी जो है ग्राउंड लेवल से उसका जो डिस्टेंस दिया हुआ था वे फ्रॉम दूर था, कह रहा है ग्राउंड लेवल से जो एंगल है वो 100 मीटर है, तो उसका जी एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करें। ये हमने थीटा सपोज कर लिया, तो एंगल हमने टैन थीटा वाला फार्मूला लगाया, तो हमने लगा दिया परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू रखी, बेस की वैल्यू रखी, और टैन उधर चला के इनवर्स हो गया, तो जनाबे वाली इसका टैन कैलकुलेटर भी है, तो ये हमारा एंगल आ गया। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कहता है ए लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद दी ग्राउंड। कहता है जो ग्राउंड के साथ जो है वो लैडर है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, एंड रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर। कहता है इसकी जो हाइट है वो 10 मीटर अलॉन्ग द वॉल, दीवार के जो इसके साथ इसकी जो हाइट है वो 10 मीटर की है। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। कहता है जी लैडर की लेंथ फाइंड करें। क्या कह रहा है सवाल में को दोबारा समझे। कहता है जी लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बना रही है लैडर विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ, एंड रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर। कहता है जी और वो 10 मीटर की हाइट तक पहुंचती है, ठीक है। क्या हो गया फर्ज, मैं इसके डायग्राम से समझाता हूँ। ये वॉल है, ठीक हो गया, ये हमारी ये वाली जो हमारी वॉल है, ये हमने लगा ली जी सीढ़ी, सीढ़ी इस तरह लगनी है जी, ये हमने लैडर लगा ली। कहता है ये जो एंगल बना रही है वो किसकी बना रही है, वो एंगल बना रही है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री हमने लग रही है। कहता है जी हाइट ऑफ द, क्या कह रहा है, विद द ग्राउंड रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग द वॉल। वॉल के साथ जो उसकी हाइट बन रही है वो 10 मीटर बन रही है, 10 मीटर हमने लिख लिया, ओके हो गया। इसका ये हमारी सीधी लाइन, ये हमारा एंगल बन गया 90 का, ये हमारा उसने एंगल दे दिया है 60 का एंगल। इस एंगल के सामने आपका जो है परपेंडिकुलर है, इस एंगल के सामने आपका हाइपोटेनस है, और ये इसकी बेस होगी, ठीक हो गया। उसने कहा जी लैडर की लेंथ फाइंड करें। लैडर इसी तरह ही लगेगी ना जी, ये द्वार हो तो सीढ़ी आपकी इसी तरह ही लगती है ना, टेढ़ी करके ऐसे, ठीक है जी, सीढ़ी आपकी ऐसी लगेगी, ये सीढ़ी हमने लगा ली, तो इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है, ठीक हो गया जी।
एंगल ऑफ एलिवेशन आपका दे गया 60 डिग्री, हाइट ऑफ द वॉल दे गया 10 मीटर की, तो लेंथ ऑफ लैडर क्या है जी, अब हम लोगों ने फाइंड करनी है, एल है। ठीक हो गया फार्मूला हम लोग। अब हमारे पास क्या है, अब ये जो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस नहीं गिवन है, या हमने ये फाइंड करना है, हम दोनों का कम्बिनेशन देखना है किस फार्मूले में आता है, साइन थीटा वाले फार्मूले में आएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस या हाइपोटेनस। ठीक हो गया। तो इसके बाद क्या होगा जी, इसका ये वाला फार्मूला साइन थीटा की जगह आपका 60 आ गया, तो हाई परपेंडिकुलर आपका 10 मीटर है, 10 आ गया। उसके बाद एल आपने सेलेक्ट किया हुआ था, ये आपका सपोज किया हुआ था, ये हमारा एल आ गया। तो अब क्या करना है जी, साइन जो है 60 आके इधर डिवाइड हो गया, ये वाला एल जो है इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया। ठीक हो गया। अब 10 आ गया, 10 साइन 60 की वैल्यू हमने लगाई 300√2। ठीक हो गया। उसके बाद इसको हमने उल्टा दिया, 10 ऐसे ही आ गया, ये वाली ऊपर वैल्यू चली गई, ये वाली ऊपर चली गई और दूसरी नीचे आ गई। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 20 बन गया, 20/300 आ गया। ठीक है जी, 20/3 इसको डिवाइड किया कैलकुलेटर पे, ये हमारी जो है मीटर लेंथ, सो लेंथ ऑफ लैडर इज 11.55 मीटर। अब हमारी लेंथ आ गई। क्वेश्चन नंबर अब 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा हुआ है, कहता है अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस टावर, कहता है एक लाइट हाउस टावर है, क्या है, इस 100 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल, कि सी लेवल जो होता है वो नीचे वाला, मतलब आंखों का लेवल के सही कह रहा है कि लेवल जो है हमारा लाइट हाउस टावर जो सी लेवल से है वो कितना ऊंचा है, सी लेवल से 150 मीटर ऊंचा है। जो टावर है लाइट हाउस टावर वो सी लेवल से कितना ऊंचा है, जो 150 मीटर है, मतलब वो ये हमारी हाइट आ गई, ये सी लेवल हो गया, इससे हाइट इसकी आ गई 150 मीटर जो ऊंचा है। ओके हो गया, ये हमने डायग्राम बना दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, दी एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, डाउन की तरफ जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ये हमारा लेवल है, इस पे हम देख रहे हैं ये जी। ठीक हो गया, ये हमारा एंगल है, ये हमारा सीधा आई लेवल है, ये हमारा आई लेवल है। ठीक हो गया, आई लेवल है, हमने इससे नीचे की तरफ जाना है, ये हमारा नीचे की तरफ आया है एंगल, ये जो एंगल आएगा हमारा, ये एंगल इधर आगे बनेगा 60। ठीक हो गया, ये हमने नीचे की तरफ देखा। ओके, ये हमारा आई लेवल है, उसके नीचे की तरफ हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, नीचे की तरफ डाउन की तरफ, तो ये डाउन हमारा 60 उसने बता दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने उसने बताया, वो हमने लिख लिया। उसके बाद क्या कहता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू शिप इज 60। कहता है शिप की तरफ देखना, हम लोग यहाँ पे शिप है, तो नीचे उसके एंगल क्या बन रहा है हमारा 60 डिग्री का, क्योंकि यहाँ शिप है, उसने यहाँ से नीचे की तरफ देखा, यहाँ पे नीचे की तरफ देखा, ये शिप थी, शिप से हमारा ये जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। ये हमारी हाइट दे दी उसने, जो लाइट हाउस टावर की हाइट दे दी, उसके वहाँ से हमने ये नीचे की तरफ देखा, यहाँ पे एक शिप है, शिप से ये एंगल क्या बना रही है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल कितने का है 60 डिग्री का है। तो कहता है फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। जो कहता है शिप और टावर के दरमियान जो है हमने फाइंड, ये हमारा टावर है, ये हमारी शिप आ गई, तो इसके दरमियान का कह रहा है फासला फाइंड करें, इसका डिस्टेंस फाइंड करें। समझ आ गई है, हाइट दे गया टावर की इतनी दे गया है, उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन दे गया, और शिप से कहता है शिप को देखा ऊपर से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 60 का बन रहा है कह रहा है। उसके बाद क्या जी, जो है हाइट होस्ट हाइट जो है क्या था ना इसका, लाइट हाउस टावर की जो लाइट हाउस टावर से और जो है शिप का कितना आपस में डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो हम लोगों ने ड्रा कर लिया। तो क्या कर गया, हाइट ऑफ द टावर दे गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे गया, डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड टावर हमने डी सपोज कर लिया है, तो ये हमने फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है उसके बाद जी, टैन थीटा वाला फार्मूला, ये वाली दो वैल्यू हमने वैल्यू लगा ली, टैन थीटा लगा लिया, परपेंडिकुलर ओवर बेस लिख लिया, टैन थीटा की जगह ये वाला एंगल आ गया 60 आ गया, परपेंडिकुलर हमारा ये है, ये आ गया, उसके बाद बेस हमारी ये है, डी हमने लिख लिया। ठीक हो गया, उसके बाद जी डी चला गया इस तरफ, ये 60 आ गया इधर, डी चला गया इधर, ये इधर आ गया। उसके बाद हमने टैन की वैल्यू लगाई, 300 वैल्यू आ गई, इसके ऊपर डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आ गया 86.6 मीटर जी। डिस्टेंस हमारा क्या आ गया, 86.6 मीटर हमारा डिस्टेंस आ गया। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग 6 जी, 6 करेंगे। 6 में क्या कह रहा है जी, 6 में क्या कह रहा है, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल इज़ 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड।
कहता है मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज क्या है जी 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कहता है मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है, ठीक है, आई लेवल से ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है। कितना एंगल उसने बताया 15 मीटर का, 15 डिग्री एंगल बनाया। किधर गया जी ये, हाँ जी 15 डिग्री एंगल बन गया। ओके हो गया 15 डिग्री। हमने लिखा ट्राइंगल बना ली ABC, ट्राइंगल बन ली। यहाँ से हमने ये देखा थी, तो यहाँ पे हमारा एंगल क्या बन गया 15। उसके बाद क्या कह रहा है मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज 15 फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर जो उसने कह रहा है यहाँ से जो इसने एंगल बनाया, तो यहाँ पे ये क्या ग्राउंड के ऊपर कितना बनाया 15 बनाया। कहता है इन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द पोल, ये हमारा पोल था, ठीक हो गया। तो कहता है 100 मीटर यहाँ से जब हम लोग चले 100 मीटर पोल की तरफ, इस तरफ पोल है, ठीक है जी 100 मीटर पोल की तरफ, ये यहाँ से हम 100 मीटर पोल की तरफ चलना है, ये पोल की तरफ चले। तो कहता है एक और एंगल बन गया। कहना टुवर्ड द पोल मेजर ऑफ एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। कहता है मेजर ऑफ एंगल कितना मिला 30 डिग्री का मिला। तो कहता है जब हम एक पॉइंट यहाँ से जब हम 100 मीटर जो है पोल की तरफ चले, ये पोल था, यहाँ से इस तरफ को मूव किया हमने, इस तरफ को मूव किया, तो जब हम यहाँ पहुँचे एक पॉइंट मीटर 100 मीटर दूर तक, तो एक एंगल बन गया 30 का। तो हमने इसको 100 रख लिया, ये एंगल हमने 30 का ड्रा कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद जी उसके बाद क्या कह रहा है फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल। कहता पोल की हाइट को फाइंड करें। समझ आ गई। एक पोल है, पोल से जनाबे वाली क्या किया है एंगल ऑफ एलिवेशन बना है एक पॉइंट का, ठीक है, ग्राउंड पे लेवल पे वो 15 डिग्री का बना है। उस पॉइंट से हम लोग जब पोल की तरफ 100 मीटर दूर गए तो एक और एंगल बन गया, वो 30 का एंगल बना है। और उसको कितना मीटर को हम चले थे पोल की तरफ 100 मीटर चले थे। उसने कहा जी ठीक है जी, उसने कहा है कि पोल की हाइट को फाइंड करें। अब हमारे पास ये भी इक्वेशन ये आ गई, एक ये आ गई, हमने इसको ABC और ये इस पॉइंट को हमने D रख लिया, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ठीक हो गया जी। पोल से हमारा क्या था 15 का एंगल बन रहा था, उसकी तरफ हमने जब पोल की तरफ मूव किया तो 100 मीटर मूव किया तो एक और एंगल बन गया 30 का बन गया। ये पोल की हाइट थी, ये हमारी H आ गई, तो ये हमारा क्या 100 आ गया। इस पॉइंट को हमने D रख दिया, ये वाली लेंथ को हम लोगों ने क्या डिस्टेंस को क्या रख दिया X के इक्वल कर दिया हम लोगों ने। तो हम लोगों ने हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट हम लोग तभी फाइंड करेंगे जब ये वाली इनमें दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी। ये तो हमने फाइंड करनी, ये वाली वैल्यू हमारे पास आएगी तो हम लोग हाइट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास आ गया 15 डिग्री, इसको हमने θ1 रख लिया, इसको θ1, ये θ2, ठीक है जी। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ गया 15 डिग्री θ1, ठीक हो गया। फाइनल एंगल ऑफ एलिवेशन, ये इनिशियल एंगल ऑफ एलिवेशन था। फाइनल एंगल ऑफ एलिवेशन θ2, ये 30 डिग्री हो गया। उसके बाद हाइट ऑफ द पोल H है, डिस्टेंस बिटवीन θ1 एंड θ2 कितना है 100 मीटर का। ये θ1 एंड θ2, ये वाला θ2 है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारा 100 मीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी, तो हम लोग क्या करेंगे इस ट्राइंगल पे हम लोग ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल BCD, ये और ये वाली ट्राइंगल, इस ये वाला एंगल है, इसके सामने आपका क्या बनता है परपेंडिकुलर, इसके सामने आपका हाइपोटेनस और इसके साथ वाली आपकी बेस। तो हमने tan का फार्मूला लगाया tan θ2 और इसके बाद जो है tan θ2 परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर हमारा H है और बेस हमारे X है, और थीटा की जगह हम लोगों ने ये 30 रख लिया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, X चला गया उधर, ये इधर आ गया, इधर X चला गया इधर, ये वाली वैल्यू आ गई इधर। tan 30 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे, या आप लोगों ने टेबल याद किया होगा, तो ये 1/3 है, ठीक हो गया, ये आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको उल्टा दिया, ये x आ गया। इसी तरह जब आपका ये उल्ट गया तो ये 3/1 बन गया, नीचे 1 की वैल्यू कोई नहीं,
ठीक होगा, इसलिए 3 ये लिख दिया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3√/h आपका किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया। इसको हमने 1 पुट कर लिया कोई, ठीक है जी। उसके बाद अब ये हमारे पास आ गया x, हमारी ये वाली लेंथ हमारे पास आ गई x वाली, ये वाली लेंथ हमारे पास आ गई x वाली, ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, अब ये वाली वैल्यू आ गई, अब ये पूरी लेंथ को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब फार्मूला लगाएंगे tan थीटा 1, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन पे लगाएंगे, ठीक हो गया। अब ये पूरी पे लगाते हैं, अब ये हम लोग वैल्यू पे लगाएंगे तो क्या करेंगे, हम लोग लगाया फार्मूला तो tan थीटा, ये हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया, ये हमारा क्या है, ये हमारी बेस है, ये हमारा हाइपोटेनस है। तो हम लोग tan थीटा के फार्मूला लगाएंगे, tan परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा की जगह 15 वाला, ये वाला 15 वाला, ठीक है जी, 15 वाला एंगल लगा लिया। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, h है, बेस हमारी क्या है, बेस हमारी क्या है x प्लस 100, x प्लस 100, x प्लस 100, ठीक हो। ये पूरी बेस, ये वाली बेस यहाँ तक 100 थी, इसके अंदर प्लस करेंगे x की, x प्लस 100। उसके बाद क्या किया, हम लोगों ने x की वैल्यू अभी फाइंड की थी, x की वैल्यू क्या थी, x इक्वल टू था हमारे पास 3√h था हमारे पास। तो हम लोगों ने क्या किया, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी, इसकी जगह पे, ठीक हो गया। ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, इसकी जगह पे, x की जगह पे, बाकी वैसे ही 100 आ गया। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, tan 15 को हम लोगों ने कैलकुलेटर पे, ये हमारी वैल्यू आ गई 0.267। उसके बाद ये इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक होगा। ये इस तरह है, tan 50 आ गया 3√h प्लस 100 इक्वल टू आ गया आपका h, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, ठीक हो। इसकी वैल्यू लिख ली, ये इसी तरह आ गया, ये वाला h इसी तरह आ गया। अब उसके बाद क्या है जी, ये जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये एज इट आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये h वाली रकम को उठा के दूसरी तरफ ले गए, ये ऑलरेडी इधर था, इधर लिख लिया, इसको उठाया, ये इधर ले गया, ठीक हो गया। h में से ये वाली रकम माइनस की तो हमारा ये वाला आ गया, साथ h आ गया। उसके बाद क्या जी, h के साथ ये मल्टीप्लाई हो रही थी, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगी, इसको हमने इसके नीचे डिवाइड कर दिया। तो h हमारा क्या डिग्री कौन सा एंगल आ गया हमारा, जो है 8, हम हाइट हमारी क्या आ गई है, ये जो है हाइट हमने मीटर में लिखनी है जी, हमें मीटर था, ये अप्रॉक्सीमेटली जो हमारी हाइट आ गई 49.6 मीटर हमारी हाइट आ गई, ये डिग्री एंगल, ठीक हो गया जी, ये हमारी हाइट आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, कहता है मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करें ऑफ द सन, सन का, सूरज का। इफ़ अ टावर 30 मीटर हाई, कास्ट ऑफ शेडो जो है 450 मीटर लॉन्ग, कहता है जो है सन का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करेंगे। सन क्या उसका ऊपर होता है, टॉप पे होता है, उसका कहता है कि जो शेडो पड़ रहा है एक टावर के ऊपर जो है वो कितना जी, जो टावर की हाइट है वो कितनी है, 300 मीटर है, तो उसका शेडो जो है वो उसका कितने हो रहा है, 450 मीटर। तो फर्ज ये देख लीजिए, ये हमारे पास टावर आ गया, ठीक हो गया, ये हमारे पास उसकी टावर आ गया, ये हमारी हाइट उसने दे दी है 300 मीटर। उसके बाद उसने कहा है कि जो उसका शेडो है, मतलब सूरज यहाँ पे है, जहाँ पे देखें यहाँ सूरज यहाँ पे है, तो इसका टावर की जो शेडो है वो इस तरफ आएगा, यहाँ पे कहीं सूरज है, तो यहाँ पे सन है, यहाँ पे शेडो इसका कितना डिस्टेंस कह रहा है, इसका पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर का शेडो बना रहा है ये वाला टावर जो है, 300 मीटर वाला टावर कितना शेडो बना रहा है, ये फ्रंट इतने मीटर जो बना रहा है, शेडो बना रहा है, उस पॉइंट पे जाके इसका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो थीटा है, ठीक है जी। कहता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करें, समझ आ गई जी। हाइट टावर की ये थी, एंगल ऑफ एलिवेशन हमने थीटा लगा लिया। उसने कहा है कि जी उसका जो सन की शेडो पड़ रही है इसके ऊपर, टावर के ऊपर, तो वो अपना जो है सूरज की रोशनी पड़ रही है तो वो एक साया बना रही है, तो साया हमारा कितना मीटर दूर है इस पॉइंट से, जो है 450 मीटर का जो है ना उसने जो है साया बनाया है, शेडो बनाया है। तो यहाँ पे आके शेडो इसका बन गया, यहाँ पे एंगल थीटा बन गया। तो उसके बाद ये 90 का एंगल हो गया, 90 के सामने आपका क्या है, हाइपोटेनस है, थीटा के एंगल के सामने आपका परपेंडिकुलर है, उसके साथ वाली जो वैल्यू आपकी बेस है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपका थीटा जो हम लोगों ने फाइंड करना है। हाइट ऑफ टावर दे गया 300 मीटर, टावर कास्ट शेडो दे गया, ये आ गया। उसके बाद जो है
कहते हम लोगों ने क्या फार्मूला लगाया, टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। टैन थीटा हम लोगों ने ये थीटा हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 300 मीटर है और बेस हमारा क्या 450 मीटर है, वो हमने लिख लिया यहाँ पे। तो उसके बाद क्या है जिसको इसको कैंसिल किया, कटिंग किया, तो ये 2/3 आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो है 2/3 को डिवाइड किया, तो हम लोगों ने ये 0.67 आ गया। 0.67 इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे लिखें से 0.67 आ गया। उसके बाद क्या है जी, टैन इधर आके इन्वर्स हो गया, टैन इन्वर्स बन गया, तो ये इसके साथ आ गया, थीटा उधर ही रह गया। इसको टैन इन्वर्स के कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड की, तो ये आ गया 33.82 डिग्री हमारा क्या आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया। क्या आ गया जी, एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया हमारा। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है जी, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ क्लिफ इज 25 डिग्री। कहता है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो टॉप ऑफ द क्लिफ के कितना बन रहा है, 25 डिग्री ऑन अ वॉकिंग 100 मीटर्स टुवर्ड्स द क्लिफ। जो 100 मीटर क्लिफ की तरफ चलते हैं तो मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45। कहता है जो क्लिफ की तरफ हम जब दोबारा चलते हैं तो हमारा एंगल कौन सा बन रहा है, 45 का। द हाइट ऑफ द फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। ये सेम सवाल जो किसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5 जो है 6 की तरह का ही है। 6 में ही हमने 2 एंगल फाइंड किए थे ना, 13। हाँ जी, ये 6 की तरह का सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से इसको सॉल्व आउट करेंगे। अब जब जो है ये हमारा आ गया, क्या आ गया, क्लिफ आ गई हमारी, ये टॉप ऑफ द क्लिफ आ गया। यहाँ से एंगल कितना बना, इसने कहा जी एक पॉइंट पे, तो हमारा 25 का बना। ठीक हो गया। अब कहता है जो 25 का एंगल बना, उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द मिया। उसके बाद जो है कह रहा है ऑन अ वॉकिंग 100 मीटर्स टुवर्ड्स द क्लिफ। कहता 100 मीटर जब हमने क्लिफ की तरफ मूव किया, इस पॉइंट से 100 मीटर क्लिफ की तरफ मूव किया, क्लिफ इधर ही है, तो हमने मूव किया, तो कहता है एक और एंगल जी एलिवेशन बन गया 45 का। ठीक हो गया, ये 45 ये हमने लिख दिया यहाँ पे 100 मीटर, या इस पॉइंट को हमने डी लिख दिया जी, ए बी सी और पॉइंट को डी कर दिया, ये एंगल 45 बना दिया, ये जी हमारा क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये हमने हाइट इसकी क्लिफ की फाइंड करनी है, तो वही फिर फार्मूला, ये वाला टैन हमारा θ2 है, टैन θ1 है, तो हमारा इनिशियल एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा था, 25, इसको हमने θ1 आ गया। फाइनल एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा है, 45, और ये θ2 के बराबर रख लिया। हाइट ऑफ क्लिफ हम लोगों ने फाइंड करनी है, ये एज के बराबर है, ये हमने फाइंड करनी है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन θ1 एंड θ2 कितना है जी, ये दोनों के दरमियान जब हम फासला था तो कितना है जी, 100 मीटर का है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, इन BCD ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें tan θ2 परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हम ये परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये h है, बेस हमारी क्या है, x है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, ये वाला एंगल इधर चला गया, ये तो x उधर चला गया। उसके बाद क्या किया, tan 45 की हमने वैल्यू रखी है 1 थी, तो 1 को किसी रकम पर डिवाइड करें तो वही रकम आ जाती है, तो x हमारा किसके बराबर आ गया, एज के बराबर आ गया। x हमारा किसके बराबर आ गया, एज के, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। उसके बाद ट्राइंगल कौन सी जी, इन ट्राइंगल ABC, अब फुल ट्राइंगल लेंगे, ABC ट्राइंगल ABC, इसके सामने हमारा हाइपोटेनस, इसके सामने हमारा क्या होगा, जो है परपेंडिकुलर होगा, ये वाली हमारी बेस होगी है। तो हम लोग ये पूरी बेस लेंगे, तो बेस हमारी क्या आ जाएगी, x + 100 आ जाएगी। तो हमारा जो इसके सामने जो है क्या है, ये परपेंडिकुलर हमारा h है, ये हमारा हाइपोटेनस। तो थीटा एंगल कौन सा लेंगे हम लोग, 25 वाला। तो एंगल फार्मूला वही लगेगा परपेंडिकुलर वाला, तो ये हम लोगों ने लगा दिया tan θ1 परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर क्या था हमारा, h था, तो जो है बेस हमारी कहाँ थी, ये दोनों वैल्यू x + 100 ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया जी, x + 100 ले गया। तो हम लोगों ने x की वैल्यू भी फाइंड की थी, x किसके बराबर था, एज के बराबर था। x किसके बराबर आया, एज के, तो हमने क्या कर लिया, इसको पुट कर लिया, एज x की जगह पे ये वाली वैल्यू रख ली। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये वाला चली गई वैल्यू इधर, ओके, ये tan θ की जगह क्या एंगल आना था, यहीं पे लगा लेना था जी, ये इसको कर यहाँ पे 45 डिग्री लगाएं, 45 डिग्री। ठीक हो गया, 45, ये इसका ये चला गया इधर, ये वाला एंगल आ गया, ये वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला h इधर ही बच गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, tan की इसकी वैल्यू फाइंड की, तो वैल्यू इसका जो वैल्यू करके इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, उसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और एच हमारा इसी तरह ही आ गया।
अब उसके बाद हम लोग क्या कि इस वैल्यू को उठाएंगे, ये एच लगा हुआ है साथ, एच को उठाएंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे, एच ऑलरेडी पहले से मौजूद था, ये वाली रकम इसी तरह आ गई, ये जाकर उधर माइनस होगी, माइनस किया तो ये वाला आ गया, साथ एच आ गया, ये वाली ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगी, तो इसको डिवाइड किया तो ये हमारी हाइट कितनी आ गई, 87.4 मीटर हमारी हाइट आ गई क्लिफ की। ठीक हो गया जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में होगा, कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल क्या है, m मीटर हाई, कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द मीटर हिल, कहता है जो हिल की जो टॉप है वो हमारी कितनी है 300 मीटर, ये हमारी टॉप है हिल की ग्राउंड से, ये कितनी कह रहा है हाइट उसकी दे गया 300 मीटर हाइट दे गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियर टू शेयर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री, कितनी 70 डिग्री, नियर टू शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री, शोर क्या होता है किनारा, कहता है जो पॉइंट से जो है ऑन द नियर टू शोर, जो पॉइंट से जो नियर उसका किनारा है वो कितना बन रहा है 70 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है 70 डिग्री बन रहा है, पॉइंट से 70 डिग्री बन रहा है। इस पॉइंट से हम लोग चलते हैं, कहता है जो नियर टू शोर है, पहला जो नहर का किनारा जो रिवर का किनारा को बन रहा है वो 70 डिग्री बन रहा है। ठीक हो गया जी, हमने कहा जी 70 डिग्री हमने ये बना लिया। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, एंड द मेजर ऑफ द एंगल डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट, कहता है इसके बाद जी एंगल ऑफ एंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर, जब हमने इस रिवर को क्रॉस किया, ये रिवर है, कहता है इस किनारा एक ये था, जब हमने इसको रिवर को क्रॉस किया दूसरा किनारे पे जाकर उसका क्या एंगल बन रहा है, कहता है उसके एंगल बन रहा है 50 डिग्री, कितना बन रहा है 50 डिग्री, जब रिवर को क्रॉस किया उसका 50 डिग्री बन रहा है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर एंड हाउ फार द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, कहता है हिल जो वो कितनी दूर डिस्टेंस पे है जो वो हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है जी, ये हम लोग फाइंड करेंगे, कहता है कितनी दूर डिस्टेंस है उसका पॉइंट का किनारा, एक ये फाइंड करेंगे, और उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, कहता है उसका फासला फाइंड करें कि कितनी दूर है पॉइंट से, ये इस पॉइंट से यहाँ तक था, हाइट उसने दे दी है। ठीक है, हिल की हाइट दे दी है, पहला एंगल क्या बना, एक पॉइंट का रिवर का शोर के किनारे पे क्या पॉइंट बना, इस पॉइंट से एंगल क्या बना 70 का एंगल बना। कहता है जब हमने रिवर क्रॉस किया, ये हमारा रिवर क्रॉस तो चल रहा है, तो रिवर को जब क्रॉस किया दूसरे किनारे पे उसने क्या जी थे एंगल क्या बन गया हमारा 50 का बन गया, तो ये इस डिस्टेंस को हमने किसके बराबर रख लिया, एक्स के बराबर रख लिया, ये वाले डिस्टेंस को हमने किसके बराबर रख लिया, वाई के बराबर रख लिया। अब वो कहता है कि जो इसकी रिवर की विड्थ को फाइंड करें और इसके डिस्टेंस को फाइंड करें, डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, तो रिवर की विड्थ कितनी है, ये है। ठीक है जी, ये वाली विड्थ है, तो इसको हमने एक्स रख लिया। इन ट्राइंगल बी सी डी, ये वाली ट्राइंगल ले लिया हमने, इसको ट्राइंगल θ2, ये θ2 था, θ1 था, हमें क्या किया गया हाइट ऑफ द हिल दे गया, इनिशियल एंगल हमारा 50 डिग्री है, फाइनल एंगल हमारा 70 डिग्री है, तो हम लोगों ने जो है उसका फार्मूला लगाया tan थीटा, इस पर लगाया tan, इसके सामने हमारा क्या है जो है हमारा परपेंडिकुलर है, इसके सामने ये 90 का एंगल बन रहा है, इसके सामने हमारा हिपोटेनस है, ये हमारी बेस है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारा एच है जो है, परपेंडिकुलर हमारा एच है, और बेस हमारी क्या है वाई है, तो एच की जगह हमने 300 रख लिया, वाई इसी तरह आ गया, थीटा की जगह ये 70 का एंगल आ गया, तो उसके बाद क्या किया वाई उस तरफ चला गया, ये इधर आ गया। ठीक हो गया, इसकी हमने हमारा वो जो है कैलकुलेटर से वैल्यू लिख ली, ये वैल्यू लिख दी, उसके बाद हमारा क्या बना, उसके बाद जी उसके बाद y की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल बी ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, ये वाली ट्राइंगल फाइंड करनी, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है हम लोगों ने, x फाइंड करना है। ओके हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली ट्राइंगल जब लेंगे तो हमारा क्या एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर 1, ट्राइंगल कौन सी आएगी ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी आएगा जी, ठीक है, डी नहीं आएगा, ए बी सी, सही। ये पूरी ट्राइंगल को लेंगे ए बी सी, ये 90 का एंगल इसके हाइपोटेनस, इसके सामने परपेंडिकुलर, ये सारी आपकी बेस आ गई, एक्स प्लस वाई आपकी बेस आ गई। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, एंगल कौन सा लेंगे, लास्ट वाला 50 वाला एंगल लेंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारी 300 है, बेस हमारा एक्स प्लस वाई है, दोनों को लेंगे, इसकी जगह 50 आ गया tan थीटा की वन जगह। अब ये चला गया
वाई की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, ये वाली वैल्यू आई थी, ये वाई की वैल्यू इस जगह पुट कर दी हमने इसकी जगह पे। उसके बाद ये जाके इधर मल्टीप्लाई हुआ, ठीक हो गई, ये इस तरह वैल्यू आ गई। इसको इसके साथ मल्टी जो है हम लोगों ने क्या किया, टेन हमने इधर नीचे ले आए, ये इधर नीचे आ गया, ठीक हो गया, ये इसी तरह ही रह गया। अब इसकी वैल्यू हमने लिख ली, कैलकुलेटर इसकी वैल्यू लिखी, इसको सॉल्व आउट किया तो ये इसका आंसर सॉल्व आउट किया तो ये आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब जो है ये इधर आके प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हमने इसके अंदर से माइनस कर दिया ये वाली रकम को, ठीक हो गई, ये पहले से ऑलरेडी मौजूद थी, इसमें से इसको माइनस किया तो ये हमारा एक्स, ये हमारी क्या आ गई, विड्थ आ गई। अब विड्थ आ गई हमारे पास, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, तो दोनों को हम लोग जो है प्लस करेंगे तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा रिवर का जी, ठीक है जी, पॉइंट से। तो एक्स हमारा क्या करेंगे जी, विड्थ ऑफ द रिवर आ गई, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम रिवर टू फुट ऑफ हिल, कि जिसका डिस्टेंस एक्स प्लस वाई है, एक्स की वैल्यू लिखी, वाई की वैल्यू लिखी, दोनों को प्लस किया, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, कहता है दी काइट हैज़ 120 मीटर स्ट्रिंग अटैच टू इट व्हेन एन एंगल ऑफ एलिवेशन 50। कहता है एक काइट है, उसको उड़ा रहे हैं, इसको जनाब क्या कर रही है, इसके साथ एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, मतलब डोर है, वो कितनी मीटर की है, 120 मीटर की है, 120 मीटर की। और जो है जो काइट होती है वो इस तरह सीढ़ी इस तरह ही चलती है। यहाँ पे खड़े हैं, काइट को उड़ा रहे हैं, यहाँ काइट है, तो ये हमारा उसका जो फासला है 120 मीटर का है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, वैन इट एंगल ऑफ एलिवेशन इज 50, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 50 का बन रहा है ये वाला एंगल, कहते ठीक होगा, ये 90 का एंगल हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, फाइंड, उसके बाद कह रहा है हाउ फार इज इट अबव हैंड होल्डिंग इट, कहता है ये कितनी हाइट पे है, जब हैंड पे हम इसको होल्ड किया हुआ, एक जगह पे हमने होल्ड किया तो ये कितनी हाइट पे जाके बन रहा है, ये वाली इसकी टॉप की हाइट है, तो ये हमारी इस पॉइंट से हाइट बन गई, ये हमने एक्स रख लिया, ठीक हो गया। इसके बाद हमने एक पतंग उड़ा रहे हैं, काइट उड़ा रहे हैं, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 120 मीटर है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 50 का बन रहा है, वो कह रहा है इसकी जो पॉइंट से हाइट है वो हमने एक्स रख ली, इसकी हाइट को हमने फाइंड करना है। ये सामने इसका आपका क्या है, जो है हाइपोटेनस है, ये आपका सामने आपका परपेंडिकुलर, ये आपकी बेस है। तो हमने फार्मूला, अब ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है, ये दोनों वैल्यूज दी हुई है, तो हमने फार्मूला लगाएंगे साइन थीटा वाले, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, एक्स है, हमने एक्स लिख लिया। उसके बाद हाइपोटेनस हमारा 120 है, तो हमने 120 लिख लिया। तो उसके बाद क्या है जी, 120 लिख लिया, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, एक्स इधर ही है, इसकी वैल्यू लिखी, उसके बाद वैल्यू फाइंड की वो लिखी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा 91.2 मीटर हमारा एक्स आ गया, इसकी हाइट आ गई, काइट की ज़मीन लेवल से हाइट आ गई। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। एक दो दफ़ा कॉल आ गई थी, उसके लिए माजरत। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।